तो आज हम लोग फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से, ताकि जो कोई बंदा बिल्कुल जानकारी नहीं है द्विघात समीकरण के बारे में वो भी समझ सके अच्छे से। तो लेकिन इससे पहले ये एक मेरा रिक्वेस्ट है कि जो पहले का एक मेरा वीडियो है आप उसको देख लो, तब इसको देखना। इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल एंटायरिटी को समझ पाओगे, ठीक है ना। और इस साल का जब अगर आप ट्रेंड देखोगे तो इस साल का ट्रेंड में क्या है कि 2025 वाला जो सीजीएल हुआ है, एसएससी का सीजीएल, उसमें भी एक क्वेश्चन आया है। हालांकि आरआरबी, बैंकिंग, बैंक पीओ वगैरह में तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, लेकिन इस बार के एसएससी में भी आया है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में आपको एसएससी में देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, बिल्कुल ठीक है। तो इसके पहले एक रिकैप कर लें, अच्छा रहेगा। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसके मूल रूप से दो ही मूल होते हैं, रूट यानी एक तरह से सॉल्यूशन कर सकते हो। कौन कौन सा? अल्फा और बीटा, है ना। और मैंने ये भी बताया था कि वो अल्फा बीटा क्या हो सकता है। अल्फा और बीटा जो है दो मूल हैं, यानी दो रूट हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ प्लस और माइनस लगा है, इसका मतलब क्या? प्लस भी है और एक दूसरा बीटा में माइनस आ जाएगा, ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि जो द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप का, तो उसका मूल वास्तविक होगा कि नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? विवेचक पे, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग नॉर्मली डी से डोनेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहते हैं, विवेचक क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर कोई भी द्विघात समीकरण है ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बताता है कि वो उसका मूल वास्तविक होगा कि नहीं होगा, इसीलिए इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करने से पहले ये देख लेना बेहतर होगा कि सच में ये इसका जो मूल होगा यानी सॉल्यूशन वो वास्तविक होगा कि नहीं होगा। कैसे पता करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac से। मैंने ये बताया था पिछले वीडियो में, इसीलिए मैंने बोला कि पहले पिछले वीडियो को आप देख करके आओ, उसके बाद इसको देखना, है ना। मैंने बताया था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तब वो वास्तविक होगा उसका मूल और असमान होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0, तब तो वास्तविक तो होगा ही होगा, लेकिन बराबर होगा दोनों का मूल। बराबर दोनों मतलब क्या? अल्फा और बीटा, है ना। दोनों का मूल बराबर होगा, यानी दोनों का वैल्यू बराबर बराबर आएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तब उसका मूल वास्तविक नहीं होगा। यहाँ तक तो मैंने बताया था, है ना। और यह भी बताया था कि अगर कोई ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर कोई तुम्हारा द्विघात समीकरण है, तो दोनों जो मूल है अल्फा बीटा, उसका योग क्या होगा? माइनस बी बाय ए। दोनों का गुणनफल यानी मल्टीप्लाई क्या होगा? मैंने बताया था सारा, सी बाय ए, है ना। यहाँ तक तो मैंने बता दिया था। अब नेक्स्ट आते हैं अपना जो आज का जो चैप्टर है उसमें। तो अगर मान लो तुम्हारा एक, जैसे मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ये तुम्हारा द्विघात समीकरण है। मैंने इसको बताया कि इसके जो है दो मूल होते हैं, बताया ना अभी जस्ट मैंने बताया, अल्फा और बीटा। ओके, ठीक है। अब अगर तुमको बोल देगा कि ठीक है हमारा दो मूल दिया हुआ है, समीकरण नहीं दिया हुआ है, दो मूल दिया हुआ है, अल्फा और बीटा जो है दो मूल दे दिए गए हैं, आप उसका समीकरण क्या होगा? मूल से तुमको समीकरण पता करना है। समीकरण नहीं दिया रहेगा इस तरह से, सिर्फ दो मूल दिया रहेगा। दो मूल में कुछ भी हो सकता है, कोई एक बोलेगा कि ठीक है एक मूल 2 है, दूसरा मूल 3 है या 5 है, कुछ भी है। तो एक्सक्यूज मी, तो अगर दो मूल दे दिया रहेगा अल्फा बीटा, तो तुमको समीकरण बनाना है। समीकरण निकालने की एक्चुअली उसका कैसा समीकरण होगा? तो समीकरण के लिए फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा,
इक्वल टू 0। ओके ना। तो ये जो है तुम्हारा समीकरण निकलेगा। इसको एकदम अच्छे से याद कर लो, रट्टा मार लो कि अगर तुम्हारे पास दो रूट यानी दो मूल दे दिए गए हैं अल्फा और बीटा, तो तुम्हारा समीकरण कैसा निकलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या है? मूलों का योग ही तो है ना। मूलों का योग का होल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल या मूलों का गुण, मूलों का गुना इक्वल टू 0। ठीक है, तुम इसको जैसे भी देखना चाहते हो देख सकते हो, बात एक ही चीज है ना। तो इसको हम बनाते हैं। मान लो मैंने बोला कि ठीक है हमारा अल्फा और बीटा दो मूल है, ये अल्फा और बीटा। अब बोलेगा तुमको कि ठीक है इसको बनाओ, कि ठीक है जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। सपोज अगर बोलूँ कि एक क्वेश्चन में मान लो लेता हूँ कि अगर एक समीकरण द्विघात समीकरण है, उसका दो मूल है। कौन कौन सा मूल है? 2 और 5, दो मूल दे दिया गया। तो इक्वेशन निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। क्या निकलेगा? ये जो है 2 और 5, यानी मान लो कि अल्फा दे दिया गया है कितना? 2, और बीटा दे दिया गया है कितना? 5। ठीक है, तुमको बोलेगा कि इसको इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इस फार्मूला से। फार्मूला मेरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा और बीटा दे दिया गया ना, तो ऐड कर दो। यानी हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर यहाँ से माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 2 प्लस 5 यानी 7 है ना, होल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू करना है, दोनों को इंटू कर दो 10 इक्वल टू 0। यानी इसको और हम रिफाइन करके लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। बस हो गया, है ना। तो इस फार्मूला को याद रखना है हर हाल पे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। हर हाल पे तुमको अगर इक्वेशन निकालना हो ना, तुम्हारा दो रूट यानी दो मूल दिया रहेगा, बस एक में जोड़ दो एक में गुना कर दो, निकल जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। देखो अगर मान लो कि तुम्हारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि तुम्हारा दो मूल दे दिया गया है। दो मूल है, कौन कौन से? √3 और मान लो 2√3, ये दो मूल दिए हुए हैं। यानी अल्फा और बीटा दिया हुआ एक तरह से। हम कह सकते हैं ना कि अल्फा और बीटा है, हम इसको अल्फा मान लेते हैं तो इसको हम बीटा मान सकते हैं, है ना। यानी अल्फा बीटा मेरा दिया हुआ है, अब निकाल लो। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी √3 प्लस इसको करेंगे तो माइनस ही आएगा ना, ये होल एक्स यानी अल्फा प्लस बीटा अब प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू इसको इंटू करेंगे, इसको अगर इंटू करेंगे, जरा सोच के देखो मैं इसे ऐसे करता हूँ, √3 इंटू -2 √3, तो माइनस तो रहेगा ही ना। 3 3 9, 9 का रूट कितना? 3, तो 6 हो जाएगा कुल मिला के, यही होगा ना। इसको इंटू करेंगे तो ये वाला और ये वाला, 3 3 9, 9 का रूट 3 होता है, 3 दूना 6 -6 यानी -6। यानी हम इसको लिख सकते हैं कैसे? एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर -2 √3 है, यहाँ पर 1 √3 है, 1 है यहाँ पर, नहीं कुछ तो 1 है ना, तो माइनस 1 जो है और 2 तो -√3, तो माइनस माइनस प्लस √3 एक्स, और ये प्लस माइनस -6 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब मान लो तुमको कुछ और बोलेगा कि एक क्वेश्चन है, देखो तुम्हारा कि वह द्विघात समीकरण क्या है
जिसके मूल क्रमशः 3 और 5 है, वह द्विघात समीकरण तुमको निकालना है जिसके मूल क्रमशः 3 और 5 है। बनाओ, आराम से बन जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, तुम्हारा दिया हुआ है अल्फा, दिया हुआ है कितना 3, बीटा दिया हुआ है कितना 5, है ना। तो हम निकालते हैं, हम निकालेंगे इसको ऐसे जैसे भी तुम निकाल सकते हो। फार्मूला है तुम्हारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल x। तो अल्फा प्लस बीटा कितना 8 हो गया, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 8x, x², फार्मूला नहीं है अभी, जस्ट मैंने बताया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल x एक्सक्यूज मी इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू 0। यही तो मेरा फार्मूला है ना। तो अल्फा प्लस बीटा, तो मैंने 3 2 5 3 8 कर दिया। अब इंटू करते हैं, 5 3 15 0, है ना, यानी x² माइनस 8x प्लस 15, ठीक है, यानी सी हो गया तुम्हारा आंसर। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे देखो, बनाओ। ओके, तो देखो एक द्विघात समीकरण बताएं जिसके मूल 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 है। देखो अल्फा और बीटा तुम्हारा दिया हुआ है। अल्फा एक तरह से है क्या 2 प्लस रूट 3 और बीटा क्या है 2 माइनस रूट 3, मेरा फॉर्मूला है ना। तो पहले अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं पहले, अल्फा प्लस बीटा हमको जरूरत है ना अल्फा प्लस बीटा का। इतना प्लस इतना, ये दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। मैं सिर्फ ऐसे बनाने के लिए तुमको बताने के लिए बता रहा हूँ। ये खत्म, तो 4 हो गया, ठीक है। अब इंटू पहले कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में। तो a² माइनस b², रूट 3 का b² करेंगे तो 3 होगा, यानी 1, ठीक। अब देखो यहाँ बनाते हैं, मेरा फार्मूला जो है उसके अनुसार x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल x था, अल्फा प्लस बीटा कितना 4x, यानी हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा x, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना 1, हो गया आंसर। कितना आसान है, तो x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, यानी डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारे स्क्रीन पे है कि वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल समीकरण x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 को मूलों के वर्ग के बराबर है। देखो तुम्हारा एक इक्वेशन द्विघात समीकरण दिया हुआ है, x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, बोलता है कि इसके मूलों के वर्ग के बराबर, इसके मूल के वर्ग, पहले मूल तो निकलेगा ना, पहले मूल तो निकाले, इसका मूल ही पता नहीं है, इस पर हमें मूल डायरेक्ट दिया नहीं है, बल्कि इनडायरेक्टली बोल रहा है कि इसका पहले मूल निकालो, उसका वर्ग करो, तब वो बल होगा। इसका मूल निकालते हैं। हम जानते हैं कि अल्फा और बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था कि माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 2a, है ना। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है, आई हम्बली रिक्वेस्ट कि आप पीछे वाला वीडियो जाकर के देखो, उसके बाद इसको देखो, तब फिर मजा आएगा देखने का, ठीक है। तो माइनस बी, हम बताए थे कि ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, इसके आगे का जो कोफिशिएंट है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस है पहले से, यहाँ भी माइनस है तो 1 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ बी क्या है माइनस 1 है, तो 1 का तो स्क्वायर करेंगे 1 होगा, माइनस 4, ए कितना है 1 है, सी कितना है माइनस 1 है, लेकिन बाय 2a, ए कितना है 1, तो 1 नहीं भी लिखते, ठीक। अब इसको देखो हम सॉल्व करते हैं, 1 प्लस माइनस, देखो
4 को -1 से इंटू करेंगे तो -4 होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 4, ठीक। अब बाय 2 कितना हो गया, 4 1 5, 1 + √5 बटे 2, और माइनस भी है, यानी तुम्हारा क्या निकल गया, अगर अल्फा की बात करें तो 1 + √5 बटे 2, और अगर बीटा की बात करें तो 1 - √5 बटे 2, ठीक है। इससे प्लस माइनस में है। अब हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे हम इसको, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ क्वेश्चन वो नहीं है हमारा कि प्लस करेंगे बीटा, यहाँ तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो कि वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल जो है समीकरण x² - x - 1 के मूलों के वर्ग के बराबर, इसका वर्ग करना पड़ेगा हमको। इसका जो वर्ग होगा वही उस समीकरण का होगा जिसको हमको निकालना है, तो इसका वर्ग करो, इस पूरे का वर्ग, हम इसका वर्ग करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, a² + b² + 2ab बटे 4, ठीक। यानी 5 1 6, मैं इसको इधर कर रहा हूँ, ठीक। 5 1 6, 6 + 2√5 बटे 4, 2 कॉमन ले लो, 3 + √5 बटे 4, 2 इधर आ गया, तो कितना निकला तुम्हारा, 3 + √5 बाई 2, ये तुम्हारा क्या निकला, अल्फा। अगर सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है ना अल्फा और बीटा में, अगर तुम्हारा अल्फा इतना निकला तो बीटा कितना निकलेगा, इसको माइनस कर दो, सिर्फ 3 - √5 बटे 2, क्योंकि प्लस माइनस का अंतर है, ठीक। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे जो तुमको पूछा गया है कि वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल समीकरण इतना के मूलों के वर्ग के बराबर है। अब उस समीकरण का मूल 2 दे दिया गया, अब तुम्हारा मूल दिया हुआ है किसका, जिसको हमको निकालना है। अब ये अल्फा है, अब ये बीटा है। अब अल्फा प्लस बीटा करेंगे, पहले तुम्हारा फार्मूला तो वही है ना भाई, कि x² - अल्फा प्लस बीटा का होल x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे ना पहले, यानी अल्फा ये है, बीटा ये है, पहले ऐड करके देखते हैं, उसके बाद हम इसको आगे बनाएंगे, ठीक है। तो अल्फा क्या है, 3 + √5 प्लस करना है, क्योंकि नीचे जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है हम हर है वो दोनों बराबर है, और बीटा क्या है, 3 - √5 बटे 2, √5 लॉस हो गया, 3 3 6, 6 बटे 2, यानी कितना 3, है ना। अब ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा इंटू बीटा भी तो करना पड़ेगा ना इसके अनुसार, तो करो, 3 + √5 बटे 2 है, और 3 - √5 बटे 2, तो a + b इंटू a - b के रूप में नहीं है ना। तो a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b², तो 3 3 9 -5 बटे 2 2 4 है ये, ठीक। तो 9 में 5 गया 4, तो 4/4 इक्वल टू कितना, 1, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना निकला, 1 निकला, बस हो गया मेरा। अब देखो ये x² - अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या निकला था, 3 निकला था, तो हम यहाँ पर 3 रखेंगे, 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा के क्या निकला था, 1 निकला था, हो गया आंसर, ठीक। तो x² - 3x + 1 इक्वल टू 0, ए आंसर होगा ए, ठीक। अब एक बैंक का क्वेश्चन लेते हैं, बैंक पीओ का क्वेश्चन जो आया है 2025 का, उसको लेते हैं, तुम्हारे स्क्रीन पे है, ओके। तो
ये जो ए बी सी डी ई तक दिया हुआ है वो सब तो बेकार की बात है। पहले हम क्वेश्चन बना तो लें, तभी तो समझ में आएगा ना। मेरा क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0 और 5y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको ना हम दो तरीके से बना सकते हैं। देखो, पहला जो तुम्हारा दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0, इसको बनाने का दो तरीके हैं। या तो हम गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्रोसेस है कि माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, उस पर भी बना सकते हैं, है ना। दोनों तरीके से। तो पहले बनाते हैं इसको, गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो हम जल्दी बना सकते हैं इसको। ठीक है, देखो ये 24 है, इसको तोड़ना है। अब कैसे तोड़ना है, क्यों क्यों तोड़ना है, ये सब अगर जानना है तो पिछला वीडियो आप देख लो, पार्ट 1 है मेरा। ठीक है, 24 है, इसको कैसे तोड़ेंगे 6 और 4 में, ताकि 10 भी आ जाए, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x, 10x को हमने इतना लिखा, अब प्लस 24। ठीक, अब इसको सॉल्व करो दो करके, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इसको भी ब्रैकेट करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा। तो x कॉमन आ गया, माइनस 6 माइनस 4 कॉमन आ गया, 6 इक्वल टू 0। यानी x माइनस 6 x माइनस 6 फिर x माइनस 4 इक्वल टू 0 हुआ ना। x माइनस 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, और x माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना। देयरफॉर x इक्वल टू 6, यहाँ से 4। यानी हम क्या एक देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू कितना कितना आ रहा है, 4 आ रहा है और 6। ओके, यहाँ तक आ गया। ये तो फर्स्ट हुआ। सेकेंड जो क्वेश्चन है उसके अनुसार देखो क्या है कि 5y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 12 इक्वल टू 0 है। फिर वही करेंगे, 12 पंचे 60 है ना। 60 जो है ना, हम गुणनखंड विधि से बना रहे हैं, 60 को कैसे तोड़ेंगे ताकि 16 भी आ जाए। 10 इंटू 6 के रूप में तोड़ सकते हैं, 10 से 16 और 10 छक 60 भी होता है। अगर जोड़ेंगे तो 16 आना चाहिए और इंटू करेंगे तो 60 आना चाहिए। ठीक, तो 10 और 6 हो। ठीक, तो 5y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 6y प्लस 12। अब इसको दो करके पहले की तरह ऊपर की तरह हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। माइनस था इसीलिए ब्रैकेट क्लोज किया तो प्लस का माइनस आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। ओके, बस कॉमन ले लो जितना कॉमन आ सकता है। 5y 2 6 कॉमन आएगा इसमें, y माइनस 2। जस्ट पहले की तरह देखो, ब्रैकेट के अंदर दोनों कॉमन है, समान है, y माइनस 2 y माइनस 2, यानी y माइनस 2 इक्वल टू 0। और बचा ब्रैकेट के बाहर कितना, 5y माइनस 6, 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। यानी इससे हम क्या निकाल सकते हैं, y इक्वल टू 2 कह सकते हैं ना। y माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर y इक्वल टू 2। इससे भी तो y निकलेगा ना, एक क्या निकलेगा, y इक्वल टू, ये माइनस 6 है, ये इसको इस साइड लेते हैं, अब बटे 5। यानी इससे मेरा क्या निकलता है, y का भी वैल्यू 2 निकला, कौन सा, 2 और 6/5। ठीक, अब जरा कंपेयर करो यार, जरा कंपेयर करो कि जो x का वैल्यू था ना, ये क्वेश्चन के अनुसार x का वैल्यू 4 है और 6 आया, y का वैल्यू 2 आया और 6/5 आया, यही ना। तो ये जो यहाँ आया ये वाला 4 और 6, और y में कितना आया 2 और 6/5, तो x बड़ा है या y बड़ा है। ऑब्वियसली यार, हर हाल पे कोई भी वैल्यू देखो, चाहे 4 वाला हो चाहे 6 वाला हो, y से बड़ा ही है, नहीं है। तो जब y से बड़ा है तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, देखो बी नंबर आ जाएगा कि यदि x ग्रेटर देन y। यस, x ग्रेटर देन y है। क्यों, x का वैल्यू 4 और 6 है, y का वैल्यू मात्र 2 है,
और 6/5 है, तो हर हाल पे x बड़ा है, दोनों वैल्यू। ठीक है, तो यानी आंसर तुम्हारा क्या जाएगा, बी नंबर, यदि x इक्वल ग्रेटर देन y। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी का ही है, 2025 का क्वेश्चन है ये, देखो सीजीएल का। ठीक है, तो वह समीकरण निकालें जिसके मूल समीकरण इतना के मूल के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम, सी इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, कि वह समीकरण निकालना है जिसका एक समीकरण तुमको दे दिया जाएगा, अब बोलेगा उसके मूल के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मीन्स उल्टा। ठीक है, उल्टा। इस तरह के समीकरण में जो दूसरा समीकरण निकलेगा एकदम सेम निकलेगा पहले समीकरण का, यानी जो तुम्हारा समीकरण दे दिया गया है कि x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, इसके मूल के व्युत्क्रम है। ये ट्रिक है, देखो कि इसके मूल के व्युत्क्रम मतलब उल्टा। अगर किसी समीकरण का मूल का अगर उल्टा करेंगे और फिर दूसरा समीकरण निकालेंगे तो भी उतना ही आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर कैसे, अगर नहीं तो फिर देखो, फिर बनाते हैं, फिर भी कि बोलता है कि तुम्हारा एक x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना, इसके मूल के व्युत्क्रम, पहले इसका मूल तो निकाल लेना यार, है ना, मूल निकालते हैं, वही फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac/2a माइनस पहले से भी दिया इसलिए 3 प्लस माइनस b² कितना 9, ठीक, माइनस 4, एक 1 है, c कितना है 2 है, अब बटे 2 कितना हो गया 3 प्लस माइनस 4 दूना 8, 9 में 8 या 1 बटे 2, यानी कितना √1 का तो 1 ही होगा ना, तो तुम्हारा क्या हो गया 3 प्लस 1 बटे 2 प्लस माइनस में। अब इससे 2 निकल गया तुम्हारा, क्या अल्फा और बीटा दोनों निकला, कैसे, प्लस वाला अल्फा ले लेंगे, माइनस वाला बीटा ले लेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा जो मूल निकला क्या क्या निकला, यहां से देखो, इससे हम लेते हैं अल्फा, ये जो तुम्हारा अल्फा है ना, हम अल्फा ले लेते हैं 3 प्लस 1 बटे 2, ठीक, तो 3 प्लस 1 बटे 2 कितना 4 बटे 2, तो 2 हो गया ना। अब बीटा लेते हैं यहीं से हम बीटा लेंगे, माइनस वाला जो था, 3 में 1 गया 2, तो 2 बटे 2 कितना 1, ठीक। अब बोलता क्या है, अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, वह समीकरण निकालें जिसके मूल समीकरण x² माइनस 3x प्लस 2 के मूल के व्युत्क्रम है। इस दोनों के मूल जो निकला है इसका व्युत्क्रम, अगर 2 है तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, अगर 2 है तो क्वेश्चन के अनुसार कितना, 2 का उल्टा कितना 1/2, और इसका व्युत्क्रम कितना, इसका तो 1 ही रहेगा, है ना। तो अब बनाओ, देखो x² माइनस, तुम्हारा समीकरण निकालना, फार्मूला जो तुम्हारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है 1/2 प्लस बी का होल x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 1/2 इंटू 1 तो 1/2 ही होगा। अब इसको सॉल्व करो, देखो हो गया x² माइनस 2 का 2 1 3/2 x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, 2 कॉमन लोगे तो ये 2 इधर आ जाएगा, सारा कॉमन हो जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा वही x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो पहले का ही है, जो मूल समीकरण था उसी का जस्ट कॉपी है। तो इस तरह का जो क्वेश्चंस आते हैं ना, कि वो समीकरण तुमको, एक समीकरण तुम्हारा दे दिया जाएगा, व्युत्क्रम सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा, अब बोलेगा वह दूसरा समीकरण निकालें इस समीकरण के आधार पे जिसका कि मूल जो है व्युत्क्रम होगा, उसका मूल का व्युत्क्रम। तो इस तरह का क्वेश्चन में दोनों समीकरण समान होता है, कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है, ओके ना। तो खुद बनाओ कि अगर कोई दो
मूल दे दिया गया है। तुम्हारे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 + √7/2 और 4 - √7/2 तुम्हारा दिया हुआ है मूल, तो उसका समीकरण निकालो। बहुत आसान है। ओके, थैंक्स। और आप लोग से हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और संभव हो तो शेयर करें। ठीक, थैंक यू।